फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम्स। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीख चुके हैं और हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के आसपास घूम रहा है, उसकी वैलेंसीज पूरी कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब ये जो है ये वैलेंस बैंड के अंदर है और जब इसे एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है तो ये अपना वैलेंस बैंड को छोड़ के बाहर निकल जाता है और फ्री हो जाता है। अब मेनली ये जो चीज है ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के अंदर देखी जाती है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप किए जा सकते हैं। कंडक्टर के अंदर तो ऑलरेडी होते हैं और सेमीकंडक्टर को हम लोग एनर्जी देके इजीली इलेक्ट्रॉन फ्री करवा सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इंसुलेटर के अंदर क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप नहीं होते, क्यों हम लोग इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप नहीं करवा सकते। तो इसका जवाब भी हमें एनर्जी लेवल डायग्राम की मदद से मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर की और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आप लोग इसके बीच के गैप को, जिसको हम लोग फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं, ठीक है, उसको ध्यान से देख लीजिए कि नॉर्मली बहुत ज्यादा होता है। इसके बीच की एनर्जी हम लोग Eg लिखते हैं। तो याद रखिए कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसके बीच का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, लेकिन ये जो गैप है इंसुलेटर वाला ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वो इस वैलेंस बैंड में रहेंगे और दूसरे एटम्स के साथ क्या है, घूमते रहेंगे। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते रहेंगे जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, ये कभी पार नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि हम लोग इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी दे दे तो भाई हमें पार करवाना ही है तो, लेकिन इससे होगा क्या कि यहाँ पर कोई एक एनर्जी लेने वाला एटम नहीं है, यहाँ पे बहुत से एटम है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर के अंदर ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 27 या फिर 10 टू द पावर 28 एटम होते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर में इतने सारे एटम हैं। तो जब आप लोग इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे तो ये क्या होगा, एक एटम को या फिर उसके एक इलेक्ट्रॉन को बहुत मुश्किल से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल पाएगी, जो कि इस गैप को पार करने के लिए इनफ नहीं है। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी इसको दे दूं तो क्या होगा, तो देखिए ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग वुड का ले लेते हो, लकड़ी जो है, लकड़ी को आप ज्यादा से ज्यादा हीट देते जाइए। जब ये हीट जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी की हो जाएगी तो होगा क्या, लकड़ी के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उससे पहले ही लकड़ी जलना शुरू हो जाएगी। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मैं क्यों कह रहा हूं भाई, यही क्यों इनफ एनर्जी है। देखिए इतनी ही एनर्जी चाहिए होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए। तो हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल के अंदर भी, कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, या फिर न्यूक्लियाई में भी पढ़े हम लोग, ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है किसी एटम की वो इतनी होती है। दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई सनलाइट से फोटोन हमारे पास आता है तो उसकी भी एवरेज एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी होती है। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर किसी मेटल के ऊपर हम लोग सनलाइट डालते हैं तो क्या होता है, उसके फोटोन्स की जो एनर्जी होती है वही तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में मदद करती है। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे फोटोन्स जब आप लोग किसी मेटल पे डालोगे तो यानी कि हर फोटोन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है तो क्या होगा, उस कंडक्टर में से, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो इतना तो एनर्जी लेवल होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इंसुलेटर्स को इससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो डिस्ट्रॉय होंगे। जैसे कि प्लास्टिक, बहुत ज्यादा गर्मी देने पे क्या होता है, उसमें से करंट तो पास नहीं होता लेकिन वो पिघलने शुरू हो जाती है। जैसे नॉर्मल पॉलिथीन हो जाती है, उसके अलावा कई तरीके की प्लास्टिक्स हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोग ज्यादा हीट दोगे तो वो गलना शुरू हो जाएगी, और उसके अलावा कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी दोगे तो भी वो डिस्ट्रॉय होगी। जरूरी नहीं है कि आप हीट ही दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, लेकिन इंसुलेटर को हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी दे नहीं सकते। तो इसका मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा कहाँ रहेंगे, वैलेंस में ही रहेंगे। कभी कंडक्शन में जाने लायक एनर्जी उन्हें मिलेगी नहीं तो जाएंगे कैसे। ठीक है, तो अपनी जो ये वैलेंसीज है जहां पे घूम रहे होते हैं ये छोड़ के कभी इसको निकलेंगे नहीं, इसलिए इंसुलेटर में कभी फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप नहीं हो पाते। तो ये बात हो जाती है इंसुलेटर्स की। बात करें अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में, तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनके बीच का जो ये आप लोग गैप देख रहे हो थोड़ा कम है। तो याद रखना ये जो गैप है हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा, या ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इससे ऊपर गया तो वो इंसुलेटर हो जाता है, सेमीकंडक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब इस गैप के हिसाब से अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को देंगे तो इसके वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जा सकते हैं आराम से कंडक्शन बैंड के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, इजीली, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो
यहाँ होता क्या है कि ये जो एनर्जी इन्हें मिलती है खासकर हीट के रूप में मिलती है। अब थर्मल एनर्जी मिली है तो थर्मल वेलोसिटी करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इन्हें हीट देंगे, मतलब सेमीकंडक्टर को हम लोग लेके आए और उसको हम लोग हीट देना शुरू करें? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये हीट जो है इसे नेचर से ही मिलती है। कैसे मिलती है कि जो इसका एक्चुअल नोबल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 0 केल्विन, यानी कि माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप लोग अपना रूम टेम्परेचर देखोगे तो कितना है, मान लीजिए कि 22 डिग्री है, तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? इतना सारा टेम्परेचर है। तो इतना टेम्परेचर इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए काफी होता है एनर्जी मिलने के लिए। और यही एनर्जी ने जैसे मिलती है ये कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और वहां पे जाकर के ये फ्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन देखते हैं। और अगर हम लोग बात करें कंडक्टर्स के बारे में, यानी कि मेटल्स के बारे में खासकर, तो इनका केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंडक्टर्स का जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एक चीज आराम से नोटिस कर सकते हैं कि एक बैंड जो है वो दूसरे बैंड के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ये है ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स, ठीक है। और मेनली जो देखने लायक इसके अंदर पार्ट होता है ये बीच वाला होता है, जिसको हम लोग कॉमन बैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों बैंड्स के लिए कॉमन एरिया है। तो अब इस कॉमन एरिया से एक चीज समझ में आती है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस एरिया के अंदर, वो रिवॉल्व भी करेंगे, मतलब वैलेंसीज के आसपास घूमेंगे भी, और ये उसी वक्त कंडक्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? जब आप इस टाइम पे इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तुरंत एक फोर्स अपने ऊपर महसूस करेंगे और उसके हिसाब से ड्रिफ्ट करने लगेंगे, और ड्रिफ्ट करेंगे तो करंट बहेगा। यानी कि यहां पर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, वैलेंसीज वाला भी और कंडक्शन वाला भी। इसलिए मैंने कहा था कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, कॉमन एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई की गई तो इन्होंने एक फोर्स महसूस किया और उस वक्त कंडक्शन करना शुरू किया, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हटी ये वापस आ गए घूमने के लिए, बैलेंस करने के लिए, मतलब अपनी बैलेंसीज पूरी करने के लिए, ठीक है। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, और एक तरीके से ये इनके लिए बड़ा गिफ्ट है कि ये हमेशा कंडक्ट कर सकते हैं, हमेशा कंडक्शन बैंड में रहते हैं और हमेशा वैलेंस बैंड में भी रहते हैं। तो इस तरीके से जो कंडक्टर है वो 24 घंटे नेचर से एनर्जी का एक्सचेंज करता रहता है। दैट्स वाई वो वेरी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये हो जाता है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ कंडक्टर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, उसके बेस पे किस तरीके से नेचर ने हमें मटेरियल अलग अलग डिफरेंशिएट करके दिए हैं। अब इसमें खास सेमीकंडक्टर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है हम लोग कभी भी चाहे कंडक्शन करवा सकते हैं, कभी भी रोक सकते हैं। कंडक्टर के अंदर ये कंट्रोल नहीं है, इंसुलेटर के अंदर तो कंडक्शन होता ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग कंडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं और जब चाहे चालू कर सकते हैं। दैट्स वाई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी चीजें बनती हैं, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, जितनी भी चीजें हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, ना कि कंडक्टर्स का। यूज होता है कंडक्टर्स का, लेकिन उतना नहीं होता है। ज्यादातर हम लोग सेमीकंडक्टर प्रेफर करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज आप हमें कमेंट के जरिए पूछिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।